ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने वरदानी मूर्त बच्चों के प्रति। डेट 9 अक्टूबर 2023। वरदान है, अनासक्त बन, लौकिक को संतुष्ट करते भी ईश्वरीय कमाई जमा करने वाले राजयुक्त भव। अनासक्त बन, लौकिक को संतुष्ट करते भी ईश्वरीय कमाई जमा करने वाले राजयुक्त भव। इस वरदान में बाबा ने बहुत कुछ सीक्रेट बताया है। एक बाबा ने कहा अनासक्त, माना आपको कोई भी आसक्ति, इच्छा न हो। इसमें इसमें इच्छा न होना चाहिए। वैसे तो ईश्वरी सेवा करने का इच्छा रहना चाहिए, नंबर 1 आने का इच्छा रहना चाहिए, किसी को नाम मान शान का इच्छा रहता है, तो क्या अनासक्त। तो बाबा कहते हैं मनुष्य आत्माओं को, मेरे बच्चों में आसक्ति, इच्छा किस में रहता है? स्थूल में। धन कमाएं, बिल्डिंग बनाएं, बच्चों को एजुकेशन दें, अपने परिवार को अच्छे तरीके से चलाएं, हमको सारे सुख का साधन मिले। ऐसे शरीर और शरीर का संबंधित जो भी साधन है, व्यक्ति है, उनको सुख देने की तरफ उनको इच्छा रहता है। तो बाबा कहते हैं वो इंद्रिय सुख का इच्छा न रहे, अनासक्त, कि मुझे और भी ज्यादा पैसे कमाना चाहिए, और भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनना चाहिए, वैरायटी भोजन खाना चाहिए, घूमना चाहिए। ऐसे शरीर के माध्यम द्वारा इंद्रियों का जो सुख इस दुनिया में मिल रहा है, और लास्ट 63 जन्मों से जो हम कर रहे हैं, वो इच्छा न रहे। हाँ, ठीक है, इच्छा न रहे, क्या करना है? तो नेक्स्ट बाबा कहते हैं लौकिक को संतुष्ट करो। लौकिक परिवार में हो तो माँ बाप, भाई बहन, जो भी आपका जिम्मेदारी है, बच्चे हैं, पति पत्नी जो भी है, उनको पहले संतुष्ट करना है, श्रीमत के आधार पर, ईश्वरीय नियम के आधार। अभी देखिए, लौकिक में हम रहते हैं, कोई कोई माताएं या बाबा के बच्चे क्या करते हैं ना, इन्होंने जो भी कमाई किया है वो सभी लेकर आके बाबा के घर में दे देता है, और बाबा की सेवा केंद्र पर इतना सेवा करते रहते हैं, लौकिक की तरफ अटेंशन ही नहीं रखते हैं। तो वो भी आपका जिम्मेदारी है ना। तो लौकिक की तरफ आपने अटेंशन नहीं रखा तो उनका दुआ मिलेगा कि शाप मिलेगा? तो इस हालत में स्थूल में तो आप सेवा केंद्र पर रहते हैं, ईश्वरी सेवा में रहते हैं, लेकिन जब योग करने के लिए बैठते हैं तो आपको योग लगता नहीं है, अनुभव नहीं होता है, नेक्स्ट स्टेज का फीलिंग नहीं होता। क्यों? उनका जो संकल्प है ना, ये सब कुछ ईश्वरी विश्वविद्यालय के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो सभी लोग बाबा के बच्चे नहीं रहते हैं ना। कभी कभी हमने अपने जिंदगी में ये भी देखा है, अभी समझ लीजिए पति पत्नी दोनों ईश्वरी से माना बाबा के बच्चे ही हैं, तो पति को देने का मन है, लेकिन पत्नी कहते नहीं 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 देना है, बाबा के बच्चे होने के बावजूद भी मना करते हैं। तो उस समय क्या करें? बाबा कहते बच्चे, आपका जो पर्सनल शरीर और इंद्रियों का सुख का अनासक्त न रहे, लेकिन आपका जो डिपेंडेंट है उसकी तरफ अटेंशन रखना है, और साथ में शरीर को भी संभालना पड़ेगा ना। अब ईश्वरी सेवा में बिजी रहते हो, इस शरीर को रेस्ट ही नहीं देते हो, नींद ही नहीं देते हो, टाइमली भोजन भी नहीं खिलाते हो, तो कैसे होगा? मिनिमम नीड्स जो जरूरत है वो तो देना पड़ेगा ना।
इसीलिए शरीर को मेंटेनेंस करो जितना चाहिए उतना। साथ में जो शरीर का डिपेंडेंट है उनके तरफ भी अटेंशन रखो। यस, आप बाबा के बच्चे हो, आप लूजन प्याज नहीं खाते हो, बहुत अच्छा। लेकिन आपके घर वाले, उनके लिए वो नियम नहीं है ना। आप उनको कैसे कह सकते हो आप मत खाओ, राइट? वो नहीं खा रहे तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप उनको मना नहीं कर सकते। तो अपनी इच्छा से अनासक्त बनो। नेक्स्ट, लौकिक को संतुष्ट करो और ईश्वरीय कमाई भी जमा करो। लौकिक को संतुष्ट करते हुए ईश्वरीय कमाई को जमा कैसे करो? तो बाबा कहते हैं, आज बाबा के बच्चों को है ना, अपना धन बैंक बैलेंस में रखना, साधन में रखना, कपड़े में रहना रखना, धन बना के रखना, इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। तो बाबा कहते हैं जो धन कमाते हो वो अपना जो खर्चा है उसको बचाकर ईश्वर यज्ञ में दे दो। हमने देखा है यज्ञ में जिनके जो माताएं रहते हैं उनके पास धन नहीं आता है, जो हाउसवाइफ रहते हैं, तो क्या करते हैं, घर में जो भी सोप है या ग्रोसरी आइटम्स हैं या घर में लाया हुआ फ्रूट्स है वो लेकर आके यज्ञ में दे देते हैं। कोई कोई उनको बर्थडे के लिए देते हैं, कोई कुछ गिफ्ट्स देते हैं, उसको लेकर आके बाबा के घर में दे देते हैं। साथ में संकल्प, जब आप समझ लीजिए लौकिक में है, बस में बैठे हो, उस समय बाबा को याद करो। यस, शादी में गए हो, जितना होता है लौकिक परिवार से अलग रहो, इंडिपेंडेंट बैठो, पीछे बैठो, किसी से ज्यादा बात मत करो, उस समय अपने मन को भगवान के हाथ में दे दो। तो ऐसे क्या करो, अपना जो कमाई है, सूक्ष्म या स्थूल, जो भी आपको जो मिलने वाला है उसको इकोनॉमी करके उसको ईश्वरीय कार्य में लगाओ। तो आप क्या बन जाएंगे, राजयुक्त, किसी को पता ही नहीं चलता है, आप लौकिक में ही हो, फिर भी ईश्वरीय सेवा जितना होता है उतना आप कर रहे हो। बाकी किसी को भी ये पता नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे चेक करो, बैलेंस करो। इसका मतलब पर्सनल इच्छा को कम करो और लौकिक को भी संभालो, और जो पर्सनल एक्सपेंसेस है उसको कम करके ईश्वरीय कार्य में लगाते चलो। तो ऐसे बच्चे लौकिक में प्रवृत्ति में रहते हुए भी महान बन सकते हैं। ऐसे नहीं कि सेवा केंद्र पर रहने वाले समर्पित है वही महान बन सकते, नहीं। सूक्ष्म रूप में उनका जो सेवा है ना, पता ही नहीं चलता है। कभी कभी सेवा केंद्र पर हमने देखा है जो माताएं हैं ना, कोई कोई या ऑफिस में जाने वाले जो लोग भी हैं, जो भाई लोग हैं, वो सुबह शाम उनको आने को नहीं होता है, लेकिन बीच में आ जाते हैं। उनसे जितना भी सेवा होता है, धन का हो, मन का हो, जो भी है, वो देकर चला जाता है, पता ही नहीं चलता है। ठीक है, तो ऐसे गुप्त रूप में ईश्वरीय सेवा करो। तो बाबा का कहने का भाव है, किसी को दुख देकर, किसी को असंतुष्ट करके, स्पेशली लौकिक वालों को दुख देकर ईश्वरीय सेवा करना नहीं है। जो भी आप सेवा में लगाते हो, ठीक है, कोई कोई लौकिक में ऐसे भी लोग रहते हैं, उनको ईश्वरीय सेवा के बारे में, माना ईश्वर ध्यान के बारे में मालूम नहीं रहता है, लेकिन दिल से वो सेवा करते हैं, सेवा करने का भाव रहता है, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उनसे उन लोगों का सेवा कराने के लिए भी आप निमित्त बन सकते हो। लेकिन कहने का भाव है, जो भी सेवा करते हैं मन से करना है, फोर्सफुली नहीं। कई बच्चे लौकिक कार्य, लौकिक प्रवृत्ति, लौकिक संबंध संपर्क निभाते हुए अपने विशाल बुद्धि से सबको संतुष्ट भी करते हैं, और ईश्वरीय कमाई का राज जानते हुए विशेष हिस्सा भी निकाल लेते हैं। ज्यादातर बाबा के बच्चे लौकिक में ही रहने वाले हैं ना। हाँ, कोई कोई हमने ये भी देखा है, समझ लीजिए एक परिवार है, उनको दो बच्चे हैं,
माने लड़का हो लड़की हो, वो कहते नहीं नहीं हमको 3 बच्चे हैं। अब जो भी लाते हैं ना तो 3, अभी त्योहार है, 2 बच्चों को कपड़े लाया, तो तीसरा जो है बाबा है। हाँ, बाबा कपड़ा पहनता है क्या? नहीं, लेकिन जो बजट उनके लिए रखा उतना बजट वो क्या करेंगे, कैश के रूप में और कोई चीज के रूप में बाबा के घर में दे देते हैं। ठीक है, अभी अपने बच्चों को उन्होंने कपड़ा निकाला, तो बाबा के लिए क्या करते, सेवा केंद्र पर जो जरूरत है, चेयर्स होगा, बर्तन होगा, जो भी है वो लाकर दे देते हैं। तो ऐसे लौकिक परिवार का जो थोड़ा सा हिस्सा है वो ईश्वरीय कार्य में लगाते ही जाते हैं, सूक्ष्म में और स्थूल में। ऐसे एक नामी और इकोनॉमी वाले अनासक्त बच्चे हैं जो सर्व खजाने, समय, शक्तियां और स्थूल धन को लौकिक से इकोनॉमी कर अलौकिक कार्य में फ्राग दिल से लगाते हैं। एक नामी, आपका परिवार सिर्फ शिव बाबा है, शिव बाबा ने दिया है, उसमें से थोड़ा परसेंटेज देना है। इसी लौकिक में भी कोई कोई थोड़ा परसेंटेज टेम्पल के लिए देते हैं, भगवान के लिए देते हैं, स्पिरिचुअल काम के लिए देते हैं, दान के लिए देते हैं। ऐसे ही वो बच्चे लौकिक का थोड़ा सा इकोनॉमी करते, क्या क्या करते हैं, सर्व खजान, समय, दिन में थोड़ा समय ईश्वरार्थ देते हैं। हाँ, ये याद रखें, समय देना इसका मतलब ये नहीं है कि आप आकर सेवा केंद्र पर बैठ जाओ। हम क्या सोचते हैं कि शरीर को हम लेकर जहां लेकर जाते हैं वही कर्म होता है। ठीक है, एग्रीड। आपने शरीर लेकर आके बाबा के घर में रख दिया, एग्रीड। वहां रहने के बाद भी आप वहां बैठकर किसी से फोन से बात कर रहे हो, लौकिक वालों से, या लौकिक कोई बिजनेस के बारे में बात कर रहे हो, अपना पर्सनल लाइफ के बारे में वहां निमित्त आत्माओं से बात कर रहे हो, या मन से लौकिक के साथ जिनके साथ भी झगड़ा हुआ है उस वो आपके मन में है, और लौकिक बात ही अपना समस्या को ही भगवान के आगे बता रहे हो, क्या ये ईश्वरीय सेवा हुई? क्या आप ईश्वर के साथ कनेक्ट हुए? नहीं है ना। शरीर तो बाबा के सामने, आप क्या सोच रहे, नहीं मैं सेंटर में हूँ। लेकिन याद रखिएगा, तन के आधार पर कर्म और कर्म का फल नहीं होता है कि मन के आधार पर होता है। ओके, आप लौकिक में हो, घर में हो, सभी लोग अपना अपना काम पर चले गए, आप माता हो, घर में है, भोजन बनाते 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 बाबा के याद में रहेंगे तो मन किसके साथ में है, बाबा के साथ में है ना, कर्म योग हो जाएगा ना। अभी बताओ, मन इंपॉर्टेंट है कि तन इंपॉर्टेंट है? ठीक है, सभी लोग घर से निकल गए, आधा घंटा घर में ही बैठो, बाबा के साथ तपस्या करो, हो जाता है ना। तो समय को निकालो, कैसे निकालना है वो आपके हाथ में है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, आपके लौकिक परिवार वाले हैं, वो कहते हमको भोजन परोस लो, नहीं नहीं हम भोजन नहीं परोसेंगे, हम योग करेंगे, ऐसा नहीं। नहीं, आप उनको जो चाहे वो नहीं देंगे और यहाँ योग के लिए बैठेंगे, यहाँ आपका मन लगता नहीं है, तो उसकी तरफ अटेंशन रखना पड़ेगा। ठीक है, भोजन परोस लो, उसी टाइम पर बाबा की याद में भोजन परोसते रहो, भोजन बनाते रहो, तो क्या होगा, दोनों हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे थोड़ा सा राज युक्त बनो। कभी कभी ये भी देखा है, अभी देखो, कर्म करते करते अब बाबा को याद में रहेंगे ना, सीक्रेटली लोगों को पता नहीं चलता, तब स्थिति बहुत अच्छा रहता है। कभी कभी शो करते हैं हम ऐसे बैठे, योग करने के लिए बैठे, सब कुछ बैठे हैं, लेकिन मन बाबा के साथ नहीं लगता है। क्यों? वहां रहने वाले जो भाई बहन है ना, आपको दुआ नहीं दे रहे। ठीक है, इसलिए शो नहीं करना है। तो समय को निकालो, संकल्प को लौकिक की तरफ, वेस्ट थॉट्स की तरफ, पर चिंतन, पर दर्शन, सीरियल देखना, घूमने के लिए जाना, शॉपिंग के लिए जाना, जहां जहां आप जाते हैं पहले जो करते थे, वहां से संकल्प समय को निकाल कर ईश्वरीय कार्य में लगाओ, शक्तियां उसमें भी लगाओ। ठीक है, और एक सीक्रेट,
अभी देख लीजिए, आप वॉकिंग में जा रहे हैं, हर रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब क्या करते हैं, समझ ले कोई वॉकिंग का फ्रेंड्स रहते हैं, तो बाबा के बच्चों के साथ फ्रेंड्स बनाइएगा। साथ में याद रखिएगा, बाबा के बच्चों के साथ जाते हैं तो ईश्वर ज्ञान के बारे में डिस्कशन करना पड़ेगा, इधर उधर का बातें नहीं। नहीं तो अकेले जाइएगा। लेकिन भाई जी क्या करें, हम उनके साथ अभी प्रैक्टिस हो गया, ठीक है, टाइम को चेंज करो। पहले आप शाम को जाते थे ना, अभी सुबह चाहे स्टार्ट करो, अकेले चलो, बाबा के साथ में रखकर चलो। तो ऐसे कहीं से किसी ना किसी रूप में युक्ति बनाओ। युक्ति बना के क्या करो, ईश्वरी सेवा के लिए टाइम दे दो। हाँ, उसके बाद स्थूल धन। स्थूल धन माना ऐसा नहीं है कि आप कैश ही लेकर जाके भंडारा में लगाओ और निमित्त बहनों के हाथ में दे दो, वैसा नहीं है। कोई भी चीज भी आप घर की से लेकर जाके दे सकते हो। जब हम बेंगलुरु में थे, एक बार प्रैक्टिकल बात मैं आपको कहता हूँ। बेंगलुरु में थे, पति पत्नी दोनों, बाबा के बच्चे, पक्का बच्चे, ठीक है। लेकिन जो पत्नी है ना, उनको बाबा के प्रति बहुत प्यार। तो वो क्या करती थी, वो दोनों सेंटर पर आते थे, सुबह शाम दोनों टाइम पर। तो अपने घर के लिए वो सभी ग्रोसरी सब मंगवाती थी, ठीक है। मंगवाने के बाद महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार, वो जो भाई है वो रिटायर्ड है, एक्चुअली रिटायर्ड है। वो भाई जोनल हेड ऑफिस को सेवा के लिए जाते थे। सुनते जाएगा कितना सुंदर है। वो भाई भी बाबा के बच्चे हैं, ईश्वरी सेवा में ही है फुल टाइम, ठीक है। जब वो जोनल ऑफिस में सेवा के लिए जाते थे, तब हमको फोन करते थे। तो आजू बाजू घर में वाले भी, वो भी बीके हैं, परिवार वाले, ठीक है। जब कोई भी नहीं रहते थे, तब हम बैग लेकर जाके उनका जो सोप है और जो पेस्ट है, जो ब्रश है, ग्रोसरी आइटम है, वेजिटेबल जो भी है, एक बैग बनाकर देती थी। उसको लेकर आके हमको क्या करना पड़ता था, सेवा केंद्र पर देना पड़ता। आजू बाजू वाले भी बीके हैं, पति भी बीके हैं, लेकिन उन सभी लोगों को देने का मन नहीं है, लेकिन इस माता को देने का मन है। तो उन्होंने क्या किया, अपने घर को चाहिए करके पति से मंगवाया। तो हर महीना वो क्या करती थी, ऐसे एक बैग में फुल, रहते तो दो ही थे, पति पत्नी दोनों। उनको पति को क्या है ना, घर में जितना चाहिए आप ले लो, लेकिन सेंटर में देने के लिए इतना लिमिट, इससे भी ज्यादा नहीं देना चाहिए। तो ऐसे गुप्त रूप में वो आत्मा सेवा करती थी। और वो माता, जब भी गुरुवार का दिन होता था, ब्रह्मा भोजन बनाने का टाइम होता था, सुबह ही आ जाती थी, सुबह से दोपहर तक भोजन बना के निमित्त बहनों को साथ देकर ईश्वर सेवा करती थी। तो ऐसे भले परिवार वाले भी ईश्वरी सेवा में रहते हुए भी कभी कभी धन सेवा करने के लिए वो मना करते हैं। लेकिन सेवा करने को आपको भाव हो तो ऐसे भी आप कर सकते हो। तो वहां जो इकोनॉमी करो, कम करते चलो, जो भी खर्चा करने का कम करो, और वहां से थोड़ा लेकर जाके क्या करो, गुप्त रूप में यज्ञ में लगाओ। लेकिन एक बात याद रखिएगा, घर में से झगड़ा करके, फाइटिंग करके लेकर जाके यज्ञ में देना नहीं, इसकी तरफ अटेंशन रखना। ऐसे युक्त युक्त राजयुक्त बच्चे ही महिमा योग्य बनते हैं। वो जो करते हैं किसी को पता नहीं चलता है। और हमने ये भी देखा है, कोई कोई बाबा के बच्चे ऐसे शो करते हैं, उनका नाम मान शान चाहिए। समझ लीजिए, मैंने ये भी देखा है कि बड़ा प्रोग्राम है, सारे लोग आए हैं, बाबा के बच्चे बहुत सारे लोग हैं। तो जब लोग ज्यादा रहते हैं, तभी सभी लोगों के आगे बहन जी के हाथ में सेवा देना, कि लोगों को पता चले कि मैं सेवा कर रहा हूँ, शो दिखाने के लिए, ठीक है। हाँ, जब कभी भी ग्रुप फोटो रहता है, उस समय आगे जाना फोटो खिंचवाने के लिए। थोड़े थोड़े ऐसे लोग रहते हैं, वो गुप्त में रहते हैं, इतना सेवा करते हैं, लेकिन उनको फोटो का कोई भी इच्छा नहीं है। तो सभी मैंने यज्ञ में देखा है। इसलिए जितना आप युक्त युक्त होंगे, राजयुक्त होंगे, उतना आप महिमा योग्य बनेंगे। महिमा प्रेजेंट नहीं, लेकिन बाबा के दिल में, उस शब्द रूप में नहीं। महिमा माना अंदर का जो स्थिति है, ठीक है। आपने कुछ सेवा की, हाँ, हमने ये भी देखा है,
जब आप सेवा करते हैं ना, सेवा के साथ जो आप संकल्प भेजते हैं कि मेरा गायन होना चाहिए, मुझे सम्मान होना चाहिए, ताली बजाना चाहिए, जब आप संकल्प रूप में भेजते, भले मुख से नहीं कह रहे हो, लेकिन वो साकार हो जाता है। उस रूप में बाबा आपको क्या करता है? सेवा का फल दे देता है। लेकिन आपने जो सेवा की, वो फल वहां ही खा लिया, बाकी नहीं रहता है। किसी-किसी लोगों की क्लास में हमने देखा है, बहुत सारे लोग ताली बजाते हैं। हम देखते हैं क्यों ताली बजाए? स्पीकर कहता है अभी ताली बजाओ। वो कहने के बाद ताली बजाना वो बात अलग है। हाँ, ठीक है, कोई-कोई नींद करे उस समय ताली बजाने के लिए, वो तो ठीक है। लेकिन अपने क्लास अच्छा हो, वो कहने के लिए, लोगों को पता चलना के लिए ताली बजा, ऐसे कहकर ताली बजवाना ये ठीक नहीं है। इसलिए बाबा कहते बच्चे, गुप्त रूप में रहो, कर्म करो, लेकिन कर्म का फल का एक्सपेक्टेशन मत रखो। आज का स्लोगन, स्मृति स्वरूप बनकर हर कर्म करने वाले ही प्रकाश स्तंभ बनते हैं। देखिए, रात के समय, अंधेरे के समय पर जो भी कर्म करना है, रोशनी तो चाहिए ना, भले इलेक्ट्रिसिटी का हो, भले सोलर एनर्जी का हो, जो भी है, चाहिए ना। आप जानते हो आज कोई संपूर्ण तो नहीं बना है। रोशनी जितना अच्छा रहेगा, चीज बहुत अच्छा दिखाई देगा ना। इसीलिए हर कर्म करते हुए भी, अभी देखो वो जो वायर इलेक्ट्रिसिटी के साथ ठीक से कनेक्शन में रहेगा, रोशनी ठीक से आएगा, उस रोशनी के नीचे जो भी साधन है, व्यक्ति ये ठीक से दिखाई देता है। ऐसे आप सूक्ष्म रूप में जितना बाबा के साथ अपने मन बुद्धि रूपी लाइन वायर को कनेक्ट रखते हो, उतना आपको भगवान के साथ शक्ति, गुण, विशेषताएं, प्रकाश मिलता ही जाएगा। तो स्लोली क्या होता है, आपके चेहरे में, बातों में, आंखों में, संकल्प में प्रकाश दिखाई देता है। आपने देखा होगा, थोड़ा वेजिटेबल जो फार्मर्स बेचते हैं रोड के बाजू में, उतना अच्छा दिखाई नहीं देता है। वही वेजिटेबल बड़े बड़े मॉल में जाइएगा, वो स्प्रे करते हैं, उसके ऊपर नया प्लास्टिक कवर डालते हैं और इतना उसको लाइटिंग देते हैं, प्लास्टिक कवर ऐसे चमकता है। 10 रुपए का आइटम को 50 रुपए लेकर देकर आते हैं, राइट? तो यही कपड़ा ऐसे ही रखो, उतना चमकेगा नहीं। साफ करो, आयरन लगाओ, उसके ऊपर प्लास्टिक कवर लगाओ, उसके बाद देखो उसको क्या करो, प्रकाश दे दो, बल्ब लगाओ, कितना अच्छा चमकता है। तो ऐसी स्थूल स्मृति स्वरूप बनते 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 क्या होगा, ईश्वरीय प्रकाश ज्यादा होता ही जाएगा। तो आप क्या बन जाएंगे? लाइट हाउस। लाइट हाउस क्या है? जो बहुत लंबे खंबे के ऊपर रहता है, इतना लाइट देता है कि पानी में जो भी बोट रहता है उनको पता चलता है यहाँ लाइट है। नहीं तो आपके द्वारा हमने ये भी देखा है, आप मन से इतना पावरफुल रहेंगे, तो वहां जाते ही उनके मन में जो भी समस्या है उसका समाधान मिल जाता है, दर्द कम हो जाता है। वहां का जो वायुमंडल, दुख का वायुमंडल स्थूल में माना सुख में परिवर्तन हो जाता है सिर्फ आप वहां पहुंचते ही। अभी देखिए, आपने सेंट स्प्रे किया है शरीर को, वहां जाते ही वहां खुशबू आएगा ना। तो वैसे सूक्ष्म रूप में ऐसा महान कार्य वहां हो जाएगा। उसके लिए स्मृति स्वरूप बाबा के साथ कनेक्शन में रहना बहुत जरूरी है। देखो, आपके घर में बल्ब है और स्विच बोर्ड है, वायर है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्शन ही नहीं है, तो क्या होगा? हुँ? रोशनी आएगा? नहीं आएगा ना। इसीलिए बाबा कहते बाबा के साथ कनेक्शन में रहना बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, ओम शांति।